अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, ये आज के वाक़ये के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी पता चल सके कि कितने आशिक रसूल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आका हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तभी राज़ी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जब तक जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आईं कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं, यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से, यकीनन जिसको सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस, हम कुरान पाक को दिल से पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान में लिखा क्या है। दुनिया वाले तो कुरान को पढ़ के हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होके कुरान पाक को एक अलमारी में सजा कर रख देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है, हम अपने आका को नाराज कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, उन दो सूरतों में पहली जो सूरत थी उसका तर्जमा ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, मेरी जो उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वो मेरे, और जो बदकार बंदे हैं, जो गुनाहगार बंदे हैं, वो तेरी रहमत के हवाले। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी सूरह पढ़ी ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे वो कर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही आका ने इन दो सूरतों को पढ़ा तो आपकी आंखों में आंसू जारी हो गए। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर किसी से फरमाता है तो वो अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन वो अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता। ये प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करने लगे कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत, ए अल्लाह, मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं वो अल्लाह तेरी रहमत के हवाले, और जो नेक बंदे हैं, जो स्वालेह बंदे हैं, वो मेरे हो गए। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कही कि ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू जो चाहे वो कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, मेरी उम्मत, ए अल्लाह, मेरी उम्मत, ए अल्लाह, मेरी उम्मत। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वो क्यों रोते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारी रगों से भी करीब है, जो हमारी दिलों की बातों को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं हर वो चीज़ को जानता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है और उससे कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब के पास और उनके पास मेरा सलाम कहना
उसके बाद उनसे पूछना कि ए मेरे महबूब क्यों रोते हैं। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम महबूब की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर सलाम अर्ज किया और जाकर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये बात पूछ रहा है कि आप क्यों रोते हो। तो प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस बात पर आका ने फरमाया मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुए और सारी बातें कही। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ कि ए जिब्राइल मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर मेरा सलाम पेश करना और जाकर उनसे कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना ज्यादा नवाजा जाएगा कि वो राजी हो जाएंगे। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर सलाम पेश किया और कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि उम्मत का गम अगर आपको सताता है तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और यकीनन दोस्तों, मेरे प्यारे आका तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। वो ईमान वाला जिनके दिलों के अंदर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर वाले दिन आप सजदा रेज हो जाएंगे और सजदा रेज होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा ए मेरे महबूब आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। और आप प्यारे आका रोती हुई आंखों से ये बात कहेंगे ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला एक एक उम्मती को जन्नत के अंदर डाल देगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा ए मेरे महबूब अपने सर को सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा ए मेरे महबूब अब तो राजी हो ना। उसके बाद आका फरमाएंगे ए अल्लाह मैं राजी हो गया। ए मेरे मुसलमान भाइयों, ये है हमारे आका की शान और उनकी मोहब्बत, और हम आज अपने आका को नाराज करते हैं। अफसोस की बात है, आका से जो नफरतें करते हैं और कहते हैं हम मुसलमान हैं, तरह तरह की खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिसे अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया हो उसके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस का मुकाम है जिन्हें अल्लाह सलाम करता है, उनकी शान में ये गुस्ताखी करते हैं। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सारी दुनिया, सारी कायनात अल्लाह को राजी करने में लगी है, लेकिन मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को राजी करने में लगा होगा। ये है अल्लाह के महबूब की शान।